Good morning, my dear all students. I hope you all are fine and very safe. Stay home, don't go outside, okay, beta? Today I'm going to explain you our supplementary lesson number 2. Its name is The Tiger King. This lesson is really amazing. This lesson was written by Kalki. It's a पेन नेम ऑफ दैट पर्सन, उसका फुल नेम यहाँ पे मैंने अलग अलग उसके पॉइंट्स बनाए हैं और उस हिसाब से मैं आपको पूरे लेसन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चों। अबाउट द ऑथर, कल्कि's फुल नेम वॉज रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये उसका पूरा नाम है। ही वॉज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। बराबर। अब ये जो हमारे राइटर थे उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, हिस्टोरिकल रोमांस, एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये लिखा था, ठीक है। अबाउट द कैरेक्टर्स इन दिस लेसन देयर आर द 3 मेन कैरेक्टर्स आर गिवन। द महाराजा ये हमारे टाइगर किंग नाम है उनका। ये एक कॉमिकल और बहुत ज़्यादा ही मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सेल स्वभाव के राजा थे और उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को मारा था, ऐसी कहावत है, बहुत ज़्यादा ही ऐसे सब लोग मिथ है, सब मानते हैं। सेकंड कैरेक्टर है हमारे दीवान, टाइगर किंग के ये मिनिस्टर थे। बहुत ज़्यादा स्टोरी में कॉमेडी यही करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभार झूठ भी बोल देते हैं अपनी जॉब को बचाने के लिए। थर्ड कैरेक्टर है यहाँ पे मेन, द चीफ एस्ट्रोलॉजर। अब ये जो कहानी है ना, ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो एस्ट्रोलॉजर है बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल है अबाउट हिज एस्ट्रोलॉजी, लॉजिकल है, बट कभी एक बार उनकी जो प्रेडिक्शन हुआ था, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उस वजह से वो फुलिश निकल गए। मतलब उन्होंने थोड़ा किसी पीपल की लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया जो कभी कभार उनको भी मुश्किल में डाल देता है, ऐसे ही कुछ बात है यहाँ पे स्टोरी, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट है समरी ऑफ द लेसन। यहाँ पे मैंने 7 अलग अलग पार्ट में इस स्टोरी को डिवाइड किया है और उस सारे पार्ट से मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है द प्रोफेसी एंड मिरेकल अबाउट द किंग। प्रोफेसी मतलब कि भविष्यवाणी, एक ऐसी प्रोफेसी थी, एक ऐसा मिरेकल था राजा के बारे में। अबाउट किंग मतलब कि टाइगर किंग के बारे में। जो ये हमारे जो हमारे किंग है महाराजा, वो प्रतिमंडमपुरम में किंग थे वो, और उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। अब उनको टाइगर किंग के नाम से जाना क्यों जाता था, इसके पीछे ये पूरी कहानी दी है, बरोबर। ये जो हमारे टाइगर किंग थे उनके बारे में ये सब जान के सब लोगों को ऐसा होता होगा कि काश हम भी उनको मिलने जा पाए। उनको मिलने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि उनका नाम टाइगर किंग रखा मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो सब लोग उतावले थे, पर वे अभी जिंदा नहीं है, ऐसा बताया गया है। ऐसी कहानियां हैं, सब लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे टाइगर को मारा था, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा 10 डे चाइल्ड स्पीक। 10 दिन का जो बच्चा है वो बोलता है। अभी एक चमत्कार के तौर पे अभी 10 दिन का बच्चा बोलेगा, ये तो अभी सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब जो टाइगर किंग थे ना, बहुत ज़्यादा ही ब्रेव थे, बहुत ज़्यादा ही चैंपियन थे, वो कभी भी लड़ने के लिए तुरंत ही उतावले हो जाते थे। अभी 10 दिन का बच्चा था जिसको जिलानी जुंग बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। पहले उनका मेन नाम था जिलानी जुंग बहादुर, पर उसके बाद उनको टाइगर किंग से जाना जाता था, ठीक है। सब बहुत स्पष्टता से मैं कहूँ कि उन्होंने जो बताया था कि वे सभी जब वो पैदा हुए थे तब एक दिन को मरना ही है। जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो बच्चा जन्मा है बहुत ज़्यादा शूरवीर है, पर ये बच्चा मरने वाला है। अब ये बात सुन के जो बच्चा था वो तुरंत ही बोल पड़ा, भाई मरने वाला तो कोई भी मर सकता है ना, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरने ही वाला है, अब इसमें क्या चौंकने वाली बात है। अब ये 10 दिन का बच्चा ऐसा जब आंसर देता है, वो जो ज्योतिषी था उसको आंसर देता है, तो सब लोग वहाँ पे हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे हो सकता है। तब एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपका जो मृत्यु है, आपकी राशि है वो आपकी वृषभ राशि है, और इस हिसाब से बाघ मतलब टाइगर आपके शत्रु होते हैं, और बाघ आपको मारेगा और बाघ की वजह से आप मर जाओगे। अब ये सुन के उनको थोड़ा अचंभा लगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, द टाइगर हंट बिगिंस। अब
मैंने कहा वैसे ही राजा बहुत ज़्यादा शूरवीर थे। उन्होंने ये बात सुनी तो उनका तो गुस्सा तिलमिलाने लगा। 10 दिन का छोटा बच्चा था, भी वो गुस्सा करने लगा बुरम। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा ही शूरवीर था। उसको गाय का दूध पिला के बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग उसको बनाया था। और गाय भी कौन सी, इंग्लिश का, मतलब फॉरेन की जो बहुत हट्टी कट्टी गाय रहती ना, उसका दूध पिला के उसको बड़ा किया गया था और एकदम स्ट्रांग बनाया था। उनको इंग्लिश मूवी दिखाते थे, इंग्लिश मैन से बातें करते थे ताकि उनको सब भाषाओं पे प्रभुत्व रहे। इतने ज़्यादा उस जमाने की बात है जब वो इंग्लिश भी सीखा करते थे। ये जो हमारे राजा थे, जो एस्ट्रोलॉजी ने प्रेडिक्शन किया था, जो भविष्यवाणी की थी ना, वो उनके कानों में बार बार गूंजती थी। तो उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया। मतलब उनको जो राज्य था प्रतिबंधमपुरम, उन्होंने कह दिया कि बाघ को कोई नहीं मारेगा। अगर किसी ने भी बाघ को मारा तो वो उसकी सारी संपत्ति ले लेगा, उनको पनिशमेंट दे देगा। अभी राज्य में सिर्फ वो बाघ को वही मार सकते थे। जब प्रतिबंधमपुरम में एक 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 करके उन्होंने सारे जो बाघ थे उनको मार दिए। अब उनके आजू बाजू जितने भी राज्य में बाघ थे उनको तो उन्होंने मार दिया। अब यहाँ पे अनदर पॉइंट देखेंगे ना कि किंग किल 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स। 10 साल में तो उन्होंने 70 बाघों को मार डाला था। उनके राज्य के सिवाय महाराज ने अन्य बाघ का भी शिकार करते थे। मतलब कि आजू बाजू में भी अगर कोई उस शिकार करेगा तो उसको पाबंदी लगा देगा कि भाई तुम्हें नहीं मारना है, वे ही मारेंगे। अब एक बार की बात है कि जब उनके राज्य के बाहर मतलब कोई अंग्रेज था जो आया हुआ था, तो वो चाहता था कि वो शिकार करे। अब वो अंग्रेज मान नहीं रहा था, तो राजा ने उसको लांच देते हुए उन्होंने क्या करा, 50 जो सोने की अंगूठियां थी ना, जिसका मूल्य 3 लाख था, उनको उनकी पत्नी के लिए, मतलब वो इंग्लिश मैन की पत्नी को रिश्वत के तौर पे देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे बाघ का शिकार मत करो। ऐसे ऐसे उन्होंने 10 साल में 70 जितने बाघों को मारा था। अब उनके राज्य में तो बाघ कम पड़ गए थे, तो अभी करे क्या, तो उन्होंने उनके जो दीवान थे, उन्होंने ऐसे अटपटी टाइप के, मैंने बोला ना कि थोड़ा कॉमेडी भी करते हैं, तो उनके जो दीवान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडिया दिया कि जो एक अनदर जो स्टेट है वहाँ पे और बाकी बहुत सारे बाघ है, तो आप एक काम करें, उस जो राजा है उसकी बेटी से शादी कर लोगे तो आपको मारने में आप सफल हो जाओगे। तो उन्होंने क्या किया, मैरिज अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उनके राज्य में बहुत सारे जो बाघ थे ना, उसको उन्होंने क्या किया, मारने का शुरू किया। अब जो राजा का अभियान था वो बंद तो नहीं हुआ था, प्रतिबंधन के जंगलों में बाघों की संख्या विलुप्त हो गई थी। अब उन्होंने जो दूसरे राज्य में जो शाही परिवार था उसमें उन्होंने लड़की ढूंढी और उनसे उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। अब वो कभी भी जब भी वो अपने ससुराल जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, 5-6 जितने बाघ को तो मार के ही आते थे। ऐसे मारते 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 अभी उनकी संख्या पहुंच गई थी 99। कितने बच्चों, 99 बाघों को वो मार चुके थे। एक टाइगर बाकी था, 100। कहा था कि 100वां टाइगर होगा ना, अगर 100वां टाइगर आप मार देते हो तो आप जी जाओगे, अगर आप नहीं मारोगे तो वो टाइगर की वजह से आप मर जाओगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों, ध्यान देना थोड़ा। हंट द 100 टाइगर, 100वें नंबर का टाइगर का मतलब हंटिंग करना, शिकार करना। जो 100वें संख्या तक पहुंचने के बाद एक बार क्या होता है, महाराज को अब डर थोड़ा सा लगने लगा था कि अगर ये बाघ नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा, बाघ को तो मरना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, मद्रास में अब ये 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने पीपल्स पार्क के मद्रास में एक बाघ लाया गया। मतलब कि जो जू कहेंगे ना, जू में से अब दीवान को डर लगने लगा कि भाई अगर टाइगर नहीं मिलेगा तो राजा मेरे को निकाल देंगे नौकरी में से, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दीवान ने थोड़ी आइडिया लगाई और पीपल्स पार्क में से जो कोई टाइगर रहता है ना, उसको वहाँ पे मद्रास में लाके प्रतिबंधमपुरम के जंगल में डाल दिया गया। मतलब ऐसा ही लगे कि वहाँ पे एक टाइगर है और उनको मार के अभी राजा जिंदा रह जाएंगे। ये कॉमेडी हो जाती है भाई, अभी पार्क में से लाओ और टाइगर को मारो तो मतलब कुछ नहीं, वो कुत्ते के समान ही हो जाता है ना बच्चों।